सो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रही है। गाबा का टेस्ट ड्रॉ हो चुका है, 1-1 में है हम लोग। और साथ ही साथ एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी हुई है। रविचंद्रन अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। हरभजन सिंह द लेजेंड हिमसेल्फ इज विद अस। भज्जूपा, पहले तो मैं पूछूंगा रविचंद्रन अश्विन के रिटायरमेंट पे, थोड़ा सा सरप्राइजिंग था कि मिड सीरीज रिटायरमेंट आ गया। बिल्कुल मैं तो सरप्राइज़ हुआ वहाँ पे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि पूरी सीरीज़ जो है वो खेलनी चाहिए थी। बट हर किसी का नज़रिया जो है वो देखने का अलग है। शायद उन्होंने ये डिसाइड किया है, बहुत सोच समझ के किया है कि क्या करना है, अपने करियर को किस तरह वो देखते हैं। तो बट फिनोमिनल करियर ओवर द इयर्स, ही इज़ डन रियली वेल फॉर इंडिया। बहुत सारे मैच जिताए हैं, सीरीज़ जिताई हैं, और क्रिकेट की जो हमारे जो स्पिन की प्रथा है भारत की, उसको काफ़ी आगे तक लेके गए हैं। तो आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप कि जो अगली इनिंग हो, जो इससे भी बेहतर हो, तो फिर मज़ा आ जाए। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू अश्विन, वेल डन फॉर द ग्रेट गेम। बिल्कुल, एक और सवाल मैं अश्विन पे पूछूंगा, क्योंकि आप लोगों ने वाइट बॉल क्रिकेट ज़्यादा साथ में खेली है। जो फर्स्ट इंटरेक्शन था अश्विन के साथ, अगर उस पर आप थोड़ा सा हमें बता पाए कि जब आपने फर्स्ट देखा था उनको, आपका क्या थॉट था? और जिस हिसाब से थिंकिंग क्रिकेटर, डॉक्टर बोला जाता है उनको, हमेशा वो एक ऐसे क्रिकेटर थे जो गेम के बारे में काफ़ी सोचते हैं, एनालाइज करते हैं। और क्रिकेट का कीड़ा कहते हैं ना, वो कीड़ा है, वो क्रिकेट का उसके वो कीड़ा है, उसको बिल्कुल डीपली एनालाइज करनी हर चीज़ को। तो बहुत ग्रेट स्टूडेंट ऑफ द गेम, मैं तो यही कहूँगा। और ये एक जो न्यूज़ आई है कि अभी रिटायरमेंट आज हो गई है इंटरनेशनल क्रिकेट से, ये भी कोई डिसीजन उन्होंने ऐसे नहीं लिया हो कि बस आज सोचा और आज ही कर लिया। तो ये काफ़ी दिनों से शायद उनके दिमाग में चल रहा होगा। और मे बी एक और भी कारण जो मुझे लगता है हो सकता है कि देखिए, जब आप इतना अचीव करते हो, आप सबसे ज़्यादा विकेटें लेके टॉप पे हो, और उसके बावजूद जब आप बाहर के टूर्स पे जाते हो तो आपको पहली 11 नहीं मिलती, फर्स्ट 11 आपका जो राइट होता है वो नहीं मिलता है। वो इस टूर की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, WTC फाइनल देखा है हमने इंग्लैंड में, ऐसे कई मैचेस देखे, कई टूर देखे जहाँ उनको पहले मैच से टीम में नहीं रखा जाता। और पूरी सीरीज़ मुझे याद नहीं है कि अश्विन ने बाहर कोई खेली हो। तो मुझे लगता है कि वो भी एक दिमाग में होगा कि आगे जो क्रिकेट है वो भारत में नहीं है। क्रिकेट जो है वो अब भारत में होनी है अक्टूबर में जाकर के 2025 में। उससे पहले इंग्लैंड का दौरा है, 5 टेस्ट मैचेस वहाँ हैं। वहाँ वॉशिंगटन सुंदर अभी हाल फिलहाल में अच्छा करके आए हैं। और थोड़ा सा ये ट्रांजेक्शन जो हम देख रहे हैं कि वॉशिंगटन सुंदर पहले मैच में खेले, फिर दूसरे मैच में अश्विन खेले, फिर जडेजा खेले। तो शायद कहीं एक उनको ये सुगंध आ रही थी कि ऐसा भी हो सकता है कि इंग्लैंड में वॉशिंगटन सुंदर को लेके जा सके, या फिर उनकी तरफ अब झुकाव ज़्यादा हो रहा है टीम का। तो मे बी दैट कुड बी ए रीज़न, बट दिस इज़ द ओनली वे व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम डिफरेंट पीपल कि ये भी एक कारण हो सकता है। बट उनके करियर पे नज़र डालें तो फिनोमिनल करियर, बहुत ज़बरदस्त करियर रहा है। बड़ा खिलाड़ी जो रिटायर हुआ है। भज्जूपा, जब आप और अनिल कुंबले साथ में खेलते थे तब हम लोग यही सोचते थे कि हु आफ्टर देम, कौन ले जाएगा इस स्पिन का जो एक लैडर है उसको, नेक्स्ट स्टेप कौन ले जाएगा। फिर अश्विन आए, जडेजा भी ऑनरेबल मेंशन उनको भी जाता है टेस्ट क्रिकेट में, जिस हिसाब से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। बट आपको लगता है कि इंडियन क्रिकेट में अब थोड़ा सा स्ट्रगल आने वाला है कि टू फाइंड अ फिंगर स्पिनर? देखिए, जब कोई बड़ा खिलाड़ी जाता है तो लगता है कि वो जगह खाली हो गई है। बट भारत ने बहुत बड़े बड़े क्रिकेटरों को पैदा किया है। और आगे भी ये प्रथा जो है मुझे लगता है चलती रहेगी, क्योंकि टैलेंट की कोई कमी नहीं है भारत के पास, और बहुत टैलेंट है, भर भर के टैलेंट है। और अगर बल्लेबाजी की बात करें, देखिए सडनली आप देखेंगे यशस्वी आ गए, ऋतु आ गए, गिल आ गए। तो ऐसा लगता था कि आफ्टर तेंदुलकर हूँ, फिर विराट आए, विराट के बाद फिर अब ये नए लड़के आ रहे हैं। तो ये ट्रांजिशन फेस है, इसमें कोई ना कोई तो आपको मिल जाएगा। एंड आई होप एंड प्रे कि वॉशिंगटन सुंदर, जब उनको अब पूरा मौका मिलेगा तो वो इस मौके को पूरा